हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के हिंदी स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है छुटकारा। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी से पहले अजय का मधु नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। मधु के साथ उसके घर में घंटा भर गुजारने के बावजूद अजय का मूड उखड़ा सा ही बना रहा। उसने ना मौज मस्ती करने में रुचि ली, ना खाने पीने में। जो बीत चुका है उसके बारे में सोच सोच कर दिमाग खराब करना बेमतलब की बात है स्वीटहार्ट। आज तो तुम्हें ढंग से मुस्कुराता देखने को भी तरस गई हूँ। अजय के बालों में प्यार से हाथ फिराते हुए मधु ने शिकायत की। उस बेवकूफ़ लड़की ने बिना बात नौकरी से त्यागपत्र देकर दिमाग खराब कर दिया है। अरे 50,000 की नौकरी अपनी जिद के कारण छोड़ देने की कोई बात हुई? अजय अपनी पत्नी वैशाली के बारे में बोलते हुए एक बार फिर से भड़क उठा। अजय और वैशाली की शादी एक तरह से प्रेम विवाह था। वह उसे कोलकाता में अपने मामा की छोटी बेटी की शादी में मिला था। उसकी चचेरी बहन की सहेली थी वैशाली। पढ़ने में तेज, सुंदर, पर रहने में बिल्कुल सिंपल। शादी में भी वह बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी, पर सारी सहेलियां उसकी इज्जत करती थी क्योंकि वही सब पर हर वर्ष पढ़ाकर परीक्षा में पास कराती थी। उसे एमसीए में आसानी से दाखिला मिल गया था, पर उसका पहनावा, रंग ढंग बिल्कुल भी नहीं बदला था। अजय के माता पिता की वह बहुत पसंद आई थी। अजय के सामने अपनी प्रेमिका मधु का भूत चढ़ा था, पर कई बार कहने पर भी वह शादी को तैयार नहीं हुआ। जब मधु को वैशाली का पता चला तो उसने एकदम अजय को शादी करने को कहा और समझाया कि सीधी साधी पत्नी होगी तो वह दोनों अपनी ज़िंदगी इसी तरह से प्रेम रस में डूबकर चलाते रहेंगे। फिर वैशाली दिल्ली आ गई। शादी करके अजय के माता पिता बनारस में रहने लगे। वैशाली को अच्छी नौकरी मिल गई और उनका एक बेटा भी हो गया। उसे मधु के बारे में पता चल गया था, पर एक दो बार बोलकर चुप रह गई। उसका सारा पैसा हर माह अजय ही ले लेता था। वैसे है तो यह हैरानी वाली बात कि तुम्हारी सीधी साधी पत्नी ने इतना महत्वपूर्ण फैसला तुमसे बिना सलाह किए ही ले लिया। दिमाग में भूसा भरा है उस बेवकूफ़ के। मुझे लगता है कि जब कुछ दिनों के बाद उसका घर में रहने का शौक़ पूरा हो जाएगा तो वह बोर होकर फिर से नौकरी करने लगेगी। अब उसने कभी नौकरी करने का नाम भी लिया मेरे सामने तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा। अब तो सारी ज़िंदगी रसोई में ही काटना पड़ेगा। जब तुमने ऐसा फैसला कर ही लिया है तो फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा कसूर क्या है जो तुम सप्ताह में एक बार मिलने वाले प्यार करने के इस मौके को अपना मूड खराब रख कर गंवा रहे हो? मधु की आंखों में उभरे उदासी के भावों को अजय ने फौरन भांप लिया। अपने गुस्से को भुलाते हुए उसने मधु को अपने नज़दीक खींच लिया। अपनी प्रेमिका के सुडौल बदन से उठ रही महक व मादक एहसास फौरन ही उसके रोम रोम को उत्तेजित करने लगी। प्यार के मामले में मधु उसकी हर ज़रूरत और खुशी को पहचानती थी। अगले 1 घंटे तक उसके दिमाग में अपनी पत्नी वैशाली से जुड़ा कोई ख्याल ही पैदा नहीं हुआ। वह करीब 11 बजे अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी पर नज़र पड़ते ही उसका दिमाग फिर से खराब हो गया। कैसा लगा आज सारा दिन घर में बिताना? जरा मैं भी तो सुनूं कि किस महान कार्य को निपटाया है तुमने घर बैठे। अजय के लहजे से साफ दिख रहा था कि वैशाली से झगड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैशाली ने लापरवाही से जवाब दिया, छोटे छोटे कामों से फुर्सत मिलती तो ही किसी महान कार्य को करने की सोचती ना। वैसे एक बात ज़रूर समझ में आ गई। कौन सी बात? पहले तुम मेरे ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करते थे और आज वही काम मुझे करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि इंतज़ार करते हुए वक्त के खिसकने की रफ्तार बड़ी धीमी हो जाती है। कहाँ अटक गए थे? पहले ही दिन
किसी बेवकूफ़ गृहिणी की तरह पूछताछ शुरू कर दी। अजय की आवाज़ में व्यंग के भाव भरे। तुम छुपाना चाहते हो तो छुपा लो। लापरवाही से कंधे उचकाने के बाद वैशाली रसोई की तरफ चली गई। गुस्से से भरे नीरज ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वैसे उसे भूख भी नहीं थी, क्योंकि मधु के साथ पिज्ज़ा खा कर आया था। खामोश बनी वैशाली जल्द ही अपने 5 वर्षीय बेटे अमन के साथ सोने चली गई। अजय ने मोबाइल खोला और सोफे पर थका हारा सा पसर गया। मोबाइल या टीवी में आ रहे किसी भी कार्यक्रम को देखने में उसका मन नहीं लग रहा था। मन की चिंता व बेचैनी के चलते उसकी आंखों में नींद की खुमारी आधी रात के बाद ही पैदा हुई। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। इस दिन से अजय की परेशानियों और मुसीबतों का लंबा सिलसिला आरंभ हो गया। वैशाली ने स्वादिष्ट गोभी व आलू की पकौड़ी का नाश्ता उसे कराया। अमन के साथ खेलते हुए वह काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। अजय की नाराज़गी भरी खामोशी उसके जोश और उत्साह को कम करने में नाकामयाब रही। सुबह 10 बजे के करीब वैशाली ने उसे हर महीने के सामान की लंबी लिस्ट पकड़ा दी। इसका मैं क्या करूं? मैं घर का सारा काम संभालूंगी, तो बाहर के कामों की जिम्मेदारी अब आपकी रहेगी। यह सब मुझसे नहीं होगा। घर में सामान के आए बिना खाना कैसे बनेगा, वह मुझे ज़रूर समझा देना। कहकर वैशाली अमन के साथ लूडो खेलने लगी। मैं ही मरता हूँ। अजय झटके से उठ खड़ा हुआ। सामान लाने के लिए रुपए तो दे दो। रुपए मेरे पास कहाँ से आएंगे अब? क्यों, तुम्हें पगार तो मिली है ना? मिली है, और मैंने 7 साल लगातार जो नौकरी की है उसकी आखिरी पगार को मैंने अपने व अमन के ज़रूरी कामों के लिए बचा कर रखने का फैसला किया है। इस बार तो यह खर्चा तुम ही उठाओ। मैं क्षमा चाहती हूँ। भाड़ में जाओ। अजय जोर से चिल्लाया और फिर फर्श को ढूंढता हुआ बाजार जाने को घर से निकला। अगले शनिवार की शाम जब वह मधु से मिला, उस समय तक उसकी चिंताएं व तनाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए थे। वे दोनों एक महंगे होटल में डिनर कर रहे थे, लेकिन अजय स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बजाय अपनी पत्नी की बुराइयां करने में ज़्यादा ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। गाड़ी और कमरे की किस्त, घर का सामान, इधर अखबार का खर्चा, अमन की फीस, बिजली पानी का बिल, यह सब खर्चे मुझे पिछले हफ्ते में करने पड़े। मधु मेरी सारी तनख्वाह उड़न छू करवा देती है। उस पागल ने इन बातों को याद करके अजय बुरी तरह से जल भुन रहा था। अब यह विषय बदल भी लो यार। मटन खा रही मधु को खाने के आनंद में पड़ रहा विघ्न अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसे ठोंकते हुए मधु ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम वैशाली से इतने ही दुखी और परेशान हो तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? तलाक? अजय चौंक पड़ा। हाँ, तलाक। हम दोनों तलाकशुदा प्रेमी फिर शादी करके साथ रहेंगे। सोचना शुरू करोगे तो मेरा सुझाव तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। अमन बीच में ना होता तो मैं ज़रूर वैशाली को तलाक दे देता। मैं उसे तो अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ। अपनी इस जान की खुशियों व मन की सुख शांति की तरफ भी ध्यान दो जाने मन। तुम्हें समझना चाहिए कि अपनी पत्नी की बातें हर समय करके तुम माहौल बिगाड़ डालते हो। मधु ने शिकायत की। यार, मैं तुमसे अपने दिल की बातें नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? अजय भी चिढ़ उठा। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार भरी बातें भी मौजूद हैं ना? मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ यार। तब मेरे सामने उन्हीं बातों को ज़बान पर लाया करो प्लीज़। ठीक है। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता हुआ अजय फिर चुप होकर खाना खाने लगा। बाद में मधु के घर पहुंचने के बाद दोनों ने प्यार का खेल खेला जरूर, लेकिन इस बार उसमें जोश व उत्साह की कमी दोनों को ही महसूस हुई। विदा लेते समय नीरज का आंतरिक तनाव, बेचैनी अपनी जगह बने हुए थे, जबकि मधु के मन में नाराजगी व असंतोष के भाव और ज़्यादा गहरा गए थे। महीने के दूसरे हफ्ते में अजय के सिर पर मंडराता आर्थिक संकट और गहरा गया।
अब वह मधु की बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। पैसों की तंगी से परेशान होकर अजय एकदम से झुंझला गया था और मधु पर जोर से चिल्ला, अजय तुम्हारा ऐसा चिड़चिड़ा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। मधु ने चिढ़कर शिकायत करी, मुझे भी कभी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे पति तुम्हारा प्यार मेरे बस में भरे नोटों की संख्या से जुड़ा है। अजय, अपनी पत्नी की नौकरी चले जाने से तुम भूखे लग रहे हो, पागल हो गए हो। उसने नौकरी भी तुम्हारे कारण छोड़ी है। मेरे कारण क्यों? मधु ने चिढ़कर पूछा। कारण साफ नहीं है क्या? मैं लाख इनकार करूं, पर वह हमारे प्रेम संबंध को पहचानती है। यह किस स्त्री को अच्छा लगेगा कि कमा कर वह लाए और उसका पति उसकी कमाई की मदद से अपनी प्रेमिका के साथ मज़े करे? तब बंद कर दो मेरे साथ मज़े करना। मधु चिल्ला पड़ी, तो तुम मेरे संबंध तोड़ने को तैयार हो? अजय ने चौंक कर आहत भाव से पूछा। मैं नहीं, बल्कि तुम यह रिश्ता तोड़ना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें वैशाली मुझसे नहीं बल्कि सिर्फ रुपए से प्यार है। तुम जैसे लालची इंसान रुपए के कारण कोई भी रिश्ता जोड़ तोड़ सकते हैं। चुप हो जाओ। मधु की चुभती बात अजय के दिल को जख्मी कर गई। तुम कुछ भी कहो वह ठीक है, और जब मैं सच्ची बात मुंह से निकालूं तो चिल्लाओ तुम। वाह! अजय ने उसे कुछ पलों तक गुस्से से घूरा, पर मधु उसके गुस्से से ना डरी थी ना घबराई। उसके हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि उसका मूड बगावती हो चुका है। मैं जा रहा हूँ। अजय झटके से उठ खड़ा हुआ। मधु खामोश रही। अजय का दिमाग बुरी तरह से झल्ला उठा। अचानक से उसे यह एहसास हुआ कि आज तक मधु उसके साथ प्यार का नाटक खेल कर उसे उल्लू बना रही थी। उसके तमतमाते चेहरे ने एक प्रदर्शन उसके दिलो दिमाग पर से उठाया और मधु के प्रति बना उसके मन का आकर्षण व लगाव अभी से गायब हो गया। मुझे एक गिलास पानी पिला सकोगी? अजय की नाराजगी उसकी आवाज़ से साफ झलक रही थी। क्यों नहीं? मधु उठकर कमरे की तरफ चल पड़ी। उसके कमरे से बाहर जाते ही अजय ने उसे गिफ्ट दिए फ़ोन का डिब्बा उठाकर फुर्ती से खोला और फ़ोन जेब में रख लिया। फिर फ़ोन को बंद करते करते वह मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। अजय ने धीमे से कुंडी खोली और बाहर निकल आया। नए फ़ोन को जेब में रखते हुए उसने अजीब सा संतोष महसूस किया। उसे लगा कि चालाक व लालची मधु से गिफ्ट वापस लेकर उसने सही मज़ा चखा दिया। इससे पहले कि वह लालची और चालाक औरत मुझसे संबंध तोड़ती, मैं ही उससे दूर हो गया। यह महंगा फ़ोन अपनी पत्नी वैशाली को दूंगा तो वह कितनी खुश हो जाएगी। नौकरी फिर से शुरू करने के लिए उसे राज़ी करने में भी यह गिफ्ट को देकर मुझे सहायता मिलेगी। एक लालची औरत के नकली प्रेम की खातिर अपने घर की खुशहाली को दांव पर लगाने की मूर्खता मैं आगे कभी नहीं करूंगा। छुट्टी लेकर वैशाली के पास मैं कल ही पहुंचता हूं। ऐसे विचारों का उथल पुथल मन में समेटे अजय अपने घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अजय को इस बात की हैरानी भी महसूस हो रही थी कि मधु से संबंध तोड़ लेने का फैसला उसे परेशान नहीं कर रहा, मगर उसे लगा रहा था कि अचानक ही उसका मन हल्का और प्रसन्न हो गया है। वैशाली व रोहित से मिलने की खुशी उसके अंदर पल पल बढ़ती जा रही थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।